Hello friends, once again I welcome you all in MCQ series for the subject फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूनिट 1, 2 एंड 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे MCQs फ्रॉम यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। अगर आप सिलेबस देखें AKTU का ये सिलेबस है यूनिट नंबर 4 का। मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम, लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस एंड ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ से जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं MCQs, टोटल 50 MCQs हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? विच इज़ द थ्योरेटिकल साइज फॉर बोथ द पार्ट्स ऑफ अ मेटिंग पेयर्स। यूनिट 4 का अगर आपने वन शॉट वीडियो देखा है तो वहाँ पर हम बात करते हैं शाफ्ट की एंड होल की, राइट। तो यहाँ पर जो शाफ्ट होता है इट इज़ मेल मेंबर एंड होल इज़ द फीमेल मेंबर। शाफ्ट एंड होल दोनों मिल करके बनाते हैं एक फिट, एक असेंबली यहाँ पर बनाते हैं, है ना। तो इनका जो पेयर होता है और इनके लिए जो बेसिक साइज़ होता है, मान लीजिए इसका बेसिक साइज़ कितना है 35 mm, तो इसका भी बेसिक साइज़ कितना होगा 35 mm होगा। तो यहाँ पर जो बेसिक साइज़ होता है वो कॉमन होता है किसके लिए? होल और शाफ्ट के लिए। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आंसर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा था आपसे थ्योरेटिकल साइज को हम क्या कहते हैं? फॉर बोथ द पार्ट्स ऑफ अ मेटिंग पेयर, होल एंड शाफ्ट के लिए जो कॉमन साइज होता है उसको हम कहते हैं बेसिक साइज। और इस बेसिक साइज पर ही हम क्या करते हैं? टॉलरेंस को अप्लाई करते हैं। कुछ वेरिएशन होता है क्योंकि आप सभी जानते हैं एग्जैक्ट साइज के प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलोइंग इज द थ्योरेटिकल साइज विच इज कॉमन टू बोथ द पार्ट्स। फिर से वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग है। आंसर इज अगेन ऑप्शन सी, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? बताना है आपको जो टॉलरेंस है, लो लिमिट, हाई लिमिट या डिजाइन साइज, विच इज द डिफरेंस ऑफ द टू लिमिट्स ऑफ साइज ऑफ द पार्ट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? टॉलरेंस। टॉलरेंस इज द डिफरेंस ऑफ टू लिमिट्स ऑफ द साइज ऑफ द पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कोई शाफ्ट प्रोड्यूस करनी है और इस शाफ्ट का डायमीटर जो है, मान लीजिए कितना डायमीटर है इसका? 20 मिलीमीटर है। आपको 2, 3, 4, 5 इन नंबर ऑफ मास प्रोडक्शन करना है शाफ्ट का। और ध्यान रखना कभी भी हम एग्जैक्ट साइज़ की डायमेंशंस, एग्जैक्ट साइज़ के प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ वेरिएशन देना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कितना वेरिएशन है? 20 ± 0.1, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी 2 लिमिट आ जाएंगी। एक हो जाएगी जब 20 में आप ऐड कर देंगे तो 20.1 mm, तो ये होगी इसकी अपर लिमिट, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट हो गई, हाई लिमिट हो गई। इसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? जब 0.2 आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 19.9 mm। तो ये होगी इसकी लोअर लिमिट, है ना। लो लिमिट कह सकते हैं, लोअर लिमिट कह सकते हैं, मिनिमम लिमिट कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो उसकी एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। तो जो एक्चुअल साइज़ होगा फाइनल मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में लाई करना चाहिए। किसके बीच में? अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में लाई करना चाहिए। तो यानी कि वेरिएशन होता है। क्या होता है? एक वेरिएशन होता है। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी कि जो इसकी 2 लिमिट होती हैं, हाई लिमिट और लो लिमिट, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज नोन एज द टॉलरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे टॉलरेंस, ठीक है। तो टॉलरेंस जो है बच्चे वो क्या हो जाएगा? दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू लिमिट्स ऑफ साइज ऑफ द पार्ट्स। ये 2 लिमिट्स कौन सी हैं? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, या हाई लिमिट और लो लिमिट भी आप कह सकते हैं, या मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट भी आप इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इनमें से द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम परमिसिबल लिमिट। अभी मैंने आपको बताया किसी भी पार्ट के लिए 2 लिमिट होंगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। और इनका डिफरेंस क्या होगा? वही क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से। इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? आपका टॉलरेंस। ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अब ये कि जो मैंने आपको बताया यहाँ पर जो टॉलरेंस होती है ना, ये जो टॉलरेंस होती है जैसे मैंने बताया था आपको भी 20 ± 0.1, तो 20 में 0.1 ऐड करेंगे अपर लिमिट आ जाएगी, 20 में से माइनस कर देंगे 0.1 लोअर लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है 20 से ज़्यादा भी है एक लिमिट, 20 से कम भी है एक लिमिट। ये ऐसा भी हो सकता है कि 20 से ज़्यादा हो जाए दोनों लिमिट, कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 + 0.02 + 0.01। इसका मतलब ये हुआ कि जब 0.02 इसमें ऐड करेंगे 20 में, 20 इसका बेसिक साइज़ है, बेसिक साइज़ में जब आप ऐड करेंगे 0.02 तो क्या आ जाएगी? अपर लिमिट। और जब ऐड करेंगे इसमें 0.01 तो ये आ जाएगी इसकी लोअर लिमिट।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या हो जाएंगी, 20 से ज़्यादा हो जाएंगी। इस केस में क्या था, पहले वाले केस में कि अपर लिमिट ज़्यादा थी 20 से बेसिक साइज से और लोअर लिमिट बेसिक साइज से कम थी, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि 20 माइनस 0.02 माइनस 0.01, यहाँ पर आप देखेंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों बेसिक साइज से क्या हो जाएंगी, कम आ जाएंगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपर लिमिट लोअर लिमिट बेसिक साइज से दोनों ज़्यादा भी हो सकती हैं, दोनों बेसिक साइज से कम भी हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अपर लिमिट बेसिक साइज से ज़्यादा हो और बेसिक लोअर लिमिट बेसिक साइज से कम हो। उसी के बेसिस पे यहाँ पर जो है टॉलरेंस जो है दैट में भी यूनिलेटरल, है ना, ये यूनिलेटरल भी हो सकती है, नाम से पता लग रहा है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है कि जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक ही साइड होंगी, यूनि का मतलब है सिंगल डायरेक्शन में। तो देखो पढ़ो जरा इसको, तो यूनिलेटरल लिमिट्स अकर्स व्हेन बोथ द मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो हैं वो क्या हैं, बेसिक साइज से या तो ज़्यादा हैं, अबव और बिलो द बेसिक साइज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लिमिट बेसिक साइज से ज़्यादा होंगी या बेसिक साइज से दोनों कम होंगी तो वो कहलाएगा आपका यूनिलेटरल लिमिट्स, यूनिलेटरल टॉलरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है समझना ध्यान से, जैसे यहाँ पर लिखा 525 प्लस 0.18 0.10, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका बेसिक साइज कितना हो गया, 25.00 mm। अपर लिमिट कैसे आएगी 25 में, यानी कि बेसिक साइज में आप ऐड करती 0.18, तो इसकी अपर लिमिट आ जाएगी 25.18 mm। 0.10 ऐड कर देंगे तो आ जाएगी लोअर लिमिट, आगे कितनी 25.10 mm। तो इस तरह से आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल सकते हैं। और आप सभी जानते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं हम, टॉलरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.08 mm आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल लिया और टॉलरेंस निकाल लिया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही क्या है, बेसिक साइज से ज़्यादा हैं, दोनों एक साइड हैं, अपर साइड हैं, तो ये यूनिलेटरल का केस है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए जरा, यहाँ पर देखिए बेसिक साइज अभी भी 25 है, 25 mm, यहाँ पर लिखा है माइनस 0.10 और माइनस 0.20, तो माइनस 0.10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी अपर लिमिट आ जाएगी 24.9, फिर उसकी अगर 0.20 माइनस कर देंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी 24.8। तो यहाँ पर अगर आप देखें अपर लिमिट और लोअर लिमिट, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये दोनों लिमिट जो है बेसिक साइज से कम है, यानी कि अभी भी एक ही साइड हैं, ये नीचे बेसिक साइज से, यहाँ पर क्या हो गया, बेसिक साइज से कम हो गई और यहाँ पर दोनों लिमिट बेसिक साइज से ज़्यादा हो गई। तो ये दोनों ही केस किसके हैं, यूनिलेटरल के केस हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली जो स्लाइड है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगली जो स्लाइड आने वाली है वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। अच्छा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई आपके पास, तो इनका डिफरेंस ले लीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, टॉलरेंस आ जाएगा। यहाँ से बहुत सारे MCQs बनेंगे आपके लिए, ठीक है। कई बार वो क्या पूछेगा आपसे कि बताना ये यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है, कई बार आपसे पूछेगा बताना इसकी अपर लिमिट कितनी है या लोअर लिमिट कितनी है या टॉलरेंस कितना है, ठीक है। तो आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है बेसिक साइज़ है, अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों क्या है, बेसिक साइज़ से ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखिए बेसिक साइज़ ये है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या है, दोनों क्या है, बेसिक साइज़ से कम है। ये एक साइड है ऊपर की तरफ, है ना, बेसिक साइज़ से ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, ये भी एक साइड है, ये नीचे की तरफ बेसिक साइज़ से। तो यूनिलेटरल का मतलब है सिंगल डायरेक्शन में। यूनिलेटरल का एक और केस बन सकता है, देखो, फॉर यूनिलेटरल लिमिट्स अ केस में अकर व्हेन वन ऑफ द लिमिट्स कोइंसाइड्स विद द बेसिक साइज। जब अपर लिमिट या लोअर लिमिट दोनों में से एक लिमिट बेसिक साइज के साथ कोइंसाइड कर जाती है तो वो भी यूनिलेटरल का केस कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए जरा, इसका बेसिक साइज कितना है 25, प्लस कर दिया इसमें 0.20, तो इसको ऐड कर देंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। लेकिन जो लोअर लिमिट में ऐड करोगे वो क्या आएगा, मतलब 0 जब ऐड करोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, और अगेन कितने आ जाएगी 25.00। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी जो लोअर लिमिट है और बेसिक साइज़ है वो कॉन्साइड कर रहे हैं, तो जब लोअर लिमिट बेसिक साइज से कॉन्साइड कर जाएगी, और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर अपर लिमिट बेसिक साइज से कॉन्साइड कर रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 है। तो अपर लिमिट या लोअर लिमिट दोनों में से कोई भी बेसिक साइज के साथ अगर कॉन्साइड कर जाती है, दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ यूनिलेटरल यूनिलेटरल लिमिट्स या यूनिलेटरल टॉलरेंस। दूसरा आता है आपका बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब है दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ। तो बाइलेटरल अकर्स व्हेन मैक्सिमम लिमिट इज अबव द एंड मिनिमम लिमिट इज बिलो द बेसिक साइज। जब अपर लिमिट बेसिक साइज से ज़्यादा होगी और लोअर लिमिट बेसिक साइज से कम होगी तो उसको हम कहेंगे बाइलेटरल। देखो जरा, ये बेसिक साइज है और ये इसकी अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट बेसिक साइज से ज़्यादा ये इस तरफ है और लोअर लिमिट ये है, ये नीचे की तरफ है, तो दोनों तरफ हो रहा है ना, दोनों तरफ वेरिएशन आ रहा है।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है बायलेटरल का 25 प्लस माइनस 0.04, तो इसका बेसिक साइज कितना हो गया 25.00 mm। इसका अपर लिमिट कितनी हो जाएगी जब आप इसमें ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे 0.004, तो आ जाएगी इसकी अपर लिमिट 25.04, माइनस कर देंगे क्योंकि नीचे माइनस लिखा हुआ है 0.04, तो आ जाएगी 24.96। तो आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो अपर लिमिट है ये बेसिक साइज से ज़्यादा है और लोअर लिमिट क्या है, बेसिक साइज से कम है। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, तो क्या मिल जाएगा आपको, टॉलरेंस मिल जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर जो साइन है वो प्लस माइनस है ना, देखो प्लस माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बाइलेटरल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें यहाँ पर प्लस था, यहाँ भी प्लस था, तो ये क्या है, एक वन साइडेड है, तो यूनिलेटरल है। यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये भी क्या है, यूनिलेटरल है, ठीक है। या फिर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर 25.00, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, नीचे माइनस लिखा हुआ है ना, और ये 25 ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये भी प्लस और माइनस, इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, है ना, तो ये किसका हो जाएगा, बाइलेटरल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अब आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा बाइलेटरल है, कौन सा यूनिलेटरल है। चलिए नेक्स्ट है 25 प्लस माइनस 0.05, तो ये भी प्लस माइनस है, यानी कि इसकी अपर लिमिट कितनी, बेसिक साइज कितना आ जाएगा 25, अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, ऐड कर देंगे तो 25.05 mm, और लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी 25 में से 0 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 पॉइंट समथिंग। तो अपर लिमिट बेसिक साइज से ज़्यादा और लोअर लिमिट बेसिक साइज से कम, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बाइलेटरल का। अगेन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ बाइलेटरल टॉलरेंस। बाइलेटरल का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि जो टोटल ये जो है बाइलेटरल टॉलरेंस जो है मे और मे नॉट बी इन वन डायरेक्शन। यस, ऑप्शन सी इज नॉट राइट आंसर, एक सेकेंड। यस, टोटल टॉलरेंस इज इन बोथ द डायरेक्शंस। यस, ऑप्शन बी बॉम्बे इज द राइट आंसर। बाइलेटरल का मतलब है दोनों साइड, है ना, बोथ द डायरेक्शंस में वेरिएशन होगा, है ना। टोटल टॉलरेंस जो होगी इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में होगी। अपर लिमिट बेसिक साइज से ज़्यादा, लोअर लिमिट बेसिक साइज से कम। बी जो है फाइनल आंसर होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आप कुछ चीज़ें और समझेंगे यहाँ से। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो इस डायग्राम को आप याद कर लीजिए। कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं इस डायग्राम से। देखो बेसिक साइज़ क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है। बेसिक साइज़ यहाँ पर आप जो ये वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ना, एक वर्टिकल लाइन, इसको हम कहते हैं ज़ीरो लाइन। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर जो बेसिक साइज़ है ग्रीन कलर से दिखा रखी है आपको, इस बेसिक साइज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर इसको जो एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी जीरो लाइन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे हम जीरो लाइन। लिख देता हूँ यहाँ पर मैं जीरो लाइन। इस डायग्राम से आपके 7-8 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्या बोलेंगे इसको, जीरो लाइन। अगर आपसे कोई पूछता है जीरो लाइन कौन सी होती है, तो बेसिक साइज़ के करस्पॉन्डिंग जो एक स्ट्रेट लाइन है उसी को हम क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद ये रखेंगे, इस जीरो लाइन से हम क्या करते हैं, बेसिक साइज़ के करस्पॉन्डिंग जो जीरो लाइन है इसी लाइन से हम मेज़र करते हैं डेविएशन। क्या मेज़र करते हैं, डेविएशन मेज़र करते हैं। क्या मेज़र करेंगे, डेविएशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि डेविएशन कहाँ से मेज़र करते हैं, आप कहेंगे डेविएशन, है ना। देखिए अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन, मेन डेविएशन, कोई भी डेविएशन होता है कहाँ से मेज़र करते हैं उसको हम, जो बेसिक साइज़ की करस्पॉन्डिंग एक जीरो लाइन होती है वहाँ से हम उसको मेज़र करते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या है कि समझने की ज़रूरत है, अपर डेविएशन क्या होता है, लोअर डेविएशन क्या होता है, फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल देखने के लिए भी आपको मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये होगी शाफ्ट, ये शाफ्ट के लिए है, और ये है होल के लिए। तो पहले शाफ्ट के लिए बात करेंगे, होल के लिए अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। बताया था मैंने जो बेसिक साइज़ होता है वो कॉमन होता है दोनों के लिए, शाफ्ट के लिए भी और होल के लिए भी। तो ये जो बेसिक साइज़ है ये दोनों के लिए कॉमन है। अब शाफ्ट के लिए भी क्या होगा, एक मैक्सिमम लिमिट होगी और एक मिनिमम लिमिट होगी। तो यानी यहाँ पर दिखाया हुआ मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट, ये दिखाया हुआ आपको मिनिमम साइज ऑफ द शाफ्ट, राइट। मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको पता है। अब समझो ध्यान से वन बाय वन। ये क्या है, दिस इज द अपर डेविएशन। अपर डेविएशन को कहाँ से मेजर करेंगे हम, बेसिक साइज से। यानी जो रेड कलर की लाइन है ये देखो, अपर डेविएशन क्या होगा बच्चे, ध्यान से समझ लो। अपर डेविएशन जो है वो है बेसिक साइज के साथ अगर हम अलजेब्रिक डिफरेंस ले लें किसका, मैक्सिमम साइज का, यानी कि अपर लिमिट का, है ना। अपर लिमिट यानी कि मैक्सिमम, शाफ्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो बेसिक साइज और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा अपर डेविएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपर डेविएशन।
लोअर डेविएशन क्या होगा, लोअर डेविएशन को यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज द डिफरेंस, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइज, बेसिक साइज के कॉरस्पॉन्डिंग तो लेना ही है हमको। अगर हम लोअर डेविएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लोअर लिमिट आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी यहाँ पर, लोअर लिमिट आ जाएगी। तो मैं रिपीट कर दूँ इसको, अपर लिमिट, देखिए हमेशा याद रखना है बेसिक साइज के साथ एल्जेब्रिक डिफरेंस लेना है। अगर आप अपर लिमिट का डिफरेंस लेंगे तो अपर डेविएशन आ जाएगा, अगर आप लोअर लिमिट का डिफरेंस लेंगे तो लोअर डेविएशन आ जाएगा। एक होता है आपका एक्चुअल डेविएशन। अच्छा, इससे पहले मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन। देखिए अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन का जो मीन होता है, एवरेज होता है इनका, वो क्या कहलाता है, आपका मीन डेविएशन कहलाता है। नाम से पता लग रहा है, मीन मतलब एवरेज। अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन का जो एवरेज होगा वो क्या कहलाएगा, मीन डेविएशन कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका बच्चे फंडामेंटल डेविएशन। ये फंडामेंटल डेविएशन क्या होगा समझना। फंडामेंटल डेविएशन जो है, एक सेकेंड बेटा, तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल डेविएशन जो है, ध्यान से समझना, फंडामेंटल डेविएशन बात कर रहा हूँ मैं किसके लिए, शाफ्ट के लिए। फंडामेंटल डेविएशन या तो हो सकता है अपर डेविएशन या हो सकता है लोअर डेविएशन, है ना। लोअर डेविएशन या अपर डेविएशन में से क्या होगा, एक फंडामेंटल डेविएशन होगा। कैसे पता लगेगा, जो अपर डेविएशन या लोअर डेविएशन में ये चेक कर लीजिए कौन सा बेसिक साइज की नियरेस्ट है। सब ये बेसिक साइज है ये वाला, तो इसके पास में देखेंगे ये वाला जो गैप है कम है, ये वाला गैप जो है ज़्यादा है, लोअर डेविएशन ज़्यादा है। तो अपर डेविएशन जो है यहाँ पर किसके पास है, बेसिक साइज के ज़्यादा पास है। तो जो भी बेसिक साइज के ज़्यादा पास होगा अपर डेविएशन या लोअर डेविएशन से, वही क्या हो जाएगा, फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फंडामेंटल डेविएशन है, ये गैप कितना है, ये वाला गैप है ना, दिस वन, और ये किसके बराबर है, अपर डेविएशन के बराबर है। आप गौर से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर डेविएशन जो है वो फंडामेंटल डेविएशन के बराबर है। तो अगर हम शाफ्ट की बात कर रहे हैं बच्चे, अगर शाफ्ट की बात कर रहे हैं तो अपर डेविएशन जो होगा वही क्या हो जाएगा, आपका फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा। क्लियर है ये बात आपको। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं होल के लिए, तो होल के लिए भी क्या होगा, होल के लिए क्या होगा, अपर डेविएशन क्या हो जाएगा, जो बेसिक साइज है, बेसिक साइज का डिफरेंस किसका लेना, अपर लिमिट का। इसी तरह से लोअर डेविएशन क्या हो जाएगा, बेसिक साइज के साथ डिफरेंस ले लेंगे किसका, लोअर लिमिट का। ठीक है, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मीन डेविएशन मिल जाएगा। अब इस केस में जरा देखो फंडामेंटल डेविएशन क्या होगा। क्या बताया था मैंने, फंडामेंटल डेविएशन या तो अपर डेविएशन या लोअर डेविएशन, जो किसके पास होना चाहिए, बेसिक साइज के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है ये फंडामेंटल डेविएशन। ये फंडामेंटल डेविएशन किसके बराबर, ये वाला गैप देखो, दिस इज इक्वल टू लोअर डेविएशन। तो लोअर डेविएशन जो है वही क्या बन जाएगा, आपका फंडामेंटल डेविएशन बन जाएगा। किस केस में, होल के केस में। याद रखना, शाफ्ट के केस में अपर डेविएशन कहलाता है फंडामेंटल डेविएशन, जबकि होल के केस में क्या होगा, फंडामेंटल डेविएशन क्या होगा, लोअर डेविएशन होगा। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो है ये किसके बराबर है, ये लोअर डेविएशन के बराबर है। तो यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन कौन सा हो जाएगा, लोअर डेविएशन हो जाएगा। लोअर डेविएशन इज द फंडामेंटल डेविएशन इन केस ऑफ होल एंड अपर डेविएशन इज द फंडामेंटल डेविएशन इन केस ऑफ शाफ्ट। ठीक है, और एक्चुअल डेविएशन क्या होगा, व्हाट इज एक्चुअल डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन इज बेसिक साइज माइनस एक्चुअल साइज। रिपीट कर देता हूँ, बेसिक साइज और एक्चुअल साइज का जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअल डेविएशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखना यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से पूछ रहा है कि अपर डेविएशन, डेविएशन या एक्चुअल डेविएशन या अलाउंस जो है, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एंड द करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। बेसिक साइज एंड एक्चुअल साइज, ये जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है ना, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, इसका जो फाइनल साइज होगा वो क्या होगा, एक्चुअल साइज होगा। तो बेसिक साइज और एक्चुअल साइज, बेसिक साइज और एक्चुअल साइज का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका एक्चुअल डेविएशन। क्या कहलाता है, एक्चुअल डेविएशन। यहाँ पर अगर बेसिक साइज के साथ में क्या ले लूँगा, अपर लिमिट ले लूँगा तो अपर डेविएशन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखूँगा लोअर लिमिट तो क्या बन जाएगा, वो आपका लोअर डेविएशन बन जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो एक्चुअल डेविएशन है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, यानी कि एक्चुअल साइज एंड द करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। चलिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है अपर डेविएशन इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज।
ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो यस और नो। किसकी बात हो रही है? अपर डेविएशन की बात हो रही है। तो बच्चे अपर डेविएशन क्या बताया था मैंने? बेसिक साइज के साथ किसका डिफरेंस लेना होता है? एल्जेब्रिक डिफरेंस, अपर लिमिट यानी कि मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस बार लोअर डेविएशन पूछ रहा है, तो लोअर डेविएशन क्या होगा? बेसिक साइज के साथ किसका डिफरेंस लोगे? लोअर लिमिट का, यानी कि मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा। बेसिक साइज के साथ किसका डिफरेंस लेना है? किसका डिफरेंस लेना है? मिनिमम लिमिट या फिर लोअर लिमिट, वो हो जाएगा आपका लोअर डेविएशन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे मिनिमम क्लियरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन। मिनिमम क्लियरेंस कब होगा बताओ जरा? ये है शाफ्ट, है ना, ये शाफ्ट है और ये होल है, राइट, ये हो गया होल। अब आप मुझे बताना जरा, ये अब वेरिएशन दोनों में ही होते हैं। वेरिएशन क्या होते हैं? शाफ्ट की भी अपनी एक लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है। मान लीजिए मैंने ब्लू कलर से ये दिखा दिया इसका वेरिएशन, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसी तरह से होल की भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होंगी। अब आप मुझे ये बताइए जरा, मिनिमम क्लियरेंस कब रह सकता है? कम से कम गैप कब रहेगा होल और शाफ्ट के बीच में? जब शाफ्ट की क्या रहेगी? शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट रहेगी यानी कि अपर लिमिट रहेगी, और होल की क्या रहेगी? लोअर लिमिट रहेगी। होल का साइज़ मिनिमम रहे और शाफ्ट का साइज़ मैक्सिमम रहे, तब जा कर के मिनिमम गैप बन पाएगा। तो मिनिमम क्लियरेंस कब होगा, है ना? मिनिमम क्लियरेंस कब होगा? जब क्या हो, मिनिमम साइज ऑफ दी होल। होल का साइज़ कितना रहना चाहिए? मिनिमम। एंड मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट का जो साइज़ होगा वो मैक्सिमम होगा और होल का जो साइज़ होगा वो मिनिमम होगा। यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बताइए कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिनिमम क्लियरेंस की बात हो रही है। मिनिमम गैप शाफ्ट और होल के बीच में कब रह सकता है? जब शाफ्ट का मैक्सिमम साइज हो, यानी शाफ्ट की अपर लिमिट, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मिनिमम क्लियरेंस कब होगा? होल का मिनिमम साइज यानी होल की लोअर लिमिट और शाफ्ट की अपर लिमिट। शाफ्ट का मैक्सिमम साइज, होल का मिनिमम साइज हो जब होगा, होल की लोअर लिमिट माइनस शाफ्ट की अपर लिमिट का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? मिनिमम क्लियरेंस कहलाएगा। अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम क्लियरेंस। मैक्सिमम क्लियरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन। मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा भाई? ये जो शाफ्ट है और होल है इनके बीच में मैक्सिमम क्लियरेंस जब शाफ्ट का साइज सबसे कम हो, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट और होल का साइज मैक्सिमम हो, तभी ना गैप ज़्यादा बनेगा। तो मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा? जब होल की अपर लिमिट होगी माइनस शाफ्ट की लोअर लिमिट होगी। शाफ्ट का साइज छोटा होना चाहिए और होल का साइज मैक्सिमम होना चाहिए, तब जा करके मैक्सिमम क्लियरेंस बनेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम साइज ऑफ होल, है ना, होल का साइज क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। तो होल का मैक्सिमम साइज और शाफ्ट का मिनिमम साइज, मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पर वो राइट आंसर होगा। भाई होल एंड शाफ्ट, एक मेल मेंबर है एक फीमेल मेंबर है, दोनों के बीच में मिनिमम गैप कब होगा, मैक्सिमम गैप कब होगा, इजीली आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ द अलाउंस इज पॉजिटिव, अगर अलाउंस पॉजिटिव है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बिटवीन द मीटिंग पार्ट्स। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अलाउंस होता क्या है। व्हाट इज अलाउंस? देखिए जो अलाउंस है, अलाउंस क्या होता है इसकी डेफिनेशन? या तो होता है ये मिनिमम क्लियरेंस जो हम अभी बात कर रहे थे, या फिर होता है ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस, है ना। क्या होता है ये? मैक्सिमम इंटरफेरेंस होता है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस या फिर मिनिमम क्लियरेंस को हम क्या कहते हैं? अलाउंस कहते हैं। और ये अलाउंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है, और ये इंटेंशनली दिया जाता है। अलाउंस इज़ गिवन इंटेंशनली, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अलाउंस अगर क्या है, अलाउंस अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा? अलाउंस अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम क्लियरेंस की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? मिनिमम क्लियरेंस की बात करेंगे। अगर अलाउंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो वहाँ पर हम बात करेंगे मैक्सिमम इंटरफेरेंस की, याद रखेंगे। आगे चल करके जब हम फिट पढ़ेंगे ना, अभी क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, वहाँ चल करके और भी ज़्यादा क्लियर होगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ अलाउंस इज नेगेटिव, अगर अलाउंस क्या है? नेगेटिव है। अलाउंस कैसा है? नेगेटिव है, तब होगा वो मैक्सिमम इंटरफेरेंस के बराबर। मैं रिपीट कर दूं फिर से आपको, अलाउंस का मतलब है सी मिनिमम, मिनिमम क्लियरेंस, या फिर हो सकता है ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस। अगर अलाउंस पॉजिटिव है, अगर अलाउंस पॉजिटिव है तो मिनिमम क्लियरेंस की बात होगी, अगर अलाउंस नेगेटिव है तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस की बात होगी। बस इतनी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम इंटरफेरेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन। जो मैक्सिमम इंटरफेरेंस है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस जो है वो क्या होगा? वो होगा मिनिमम साइज ऑफ होल, यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम, और यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम इंटरफेरेंस। मैक्सिमम इंटरफेरेंस का मतलब है मिनिमम साइज ऑफ होल, है ना, मिनिमम साइज ऑफ होल। होल का मिनिमम साइज यानी कि लोअर लिमिट, और शाफ्ट के लिए आ जाएगा यहाँ पर अपर लिमिट यानी कि मैक्सिमम साइज। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, याद कर लेंगे इसको आप। मैक्सिमम इंटरफेरेंस का मतलब है होल की लोअर लिमिट और शाफ्ट की अपर लिमिट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। मिनिमम इंटरफेरेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। यहाँ पहले क्या पूछा था, मैक्सिमम इंटरफेरेंस, यहाँ पर क्या पूछा आपसे, मिनिमम इंटरफेरेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर जो डी है दैट इज़ द राइट आंसर। डेली इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन लिमिट्स एंड फिट्स द टर्म अलाउंस यूजुअली रिफर्स। देखो क्या बताया था मैंने अलाउंस को, मिनिमम क्लियरेंस बताया था, या फिर हो सकता है ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस। मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो सकता है। भाई मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब होगा, जब हम फिट की बात करेंगे, यानी कि जब क्लियरेंस फिट की बात करते हैं तो हम वहाँ पर मिनिमम क्लियरेंस निकालते हैं। जब हम बात करते हैं ट्रांजिशन फिट की और इंटरफेरेंस फिट की तो वहाँ पर हम मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जरा, मिनिमम अलाउंस का मतलब है मिनिमम क्लियरेंस लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, यस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मिनिमम क्लियरेंस, अगर क्लियरेंस फिट है तो मिनिमम क्लियरेंस, अगर ट्रांजिशन फिट है या इंटरफेरेंस फिट है तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है फिट की बात कर लेते हैं। क्या होता है फिट, द डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट्स, यानी होल एंड शाफ्ट के बीच में जो लूजनेस और टाइटनेस होती है उसी को हम फिट कहते हैं। और फिट भी ये 3 तरह की हो सकती हैं, एक क्लियरेंस फिट हो सकती है, ट्रांजिशन फिट हो सकती है, एंड थर्ड वन इज इंटरफेरेंस फिट। 3 तरह की फिट होती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट है, समझेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट्स इज नोन एज व्हाट, फिट, है ना, बी इज द राइट आंसर। बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द रिलेशन बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, होल और शाफ्ट के जो असेंबली बनती है क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं फिट, है ना, बी इज द राइट आंसर। बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अब आप ये देख लीजिए क्लियरेंस फिट क्या होती है, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस फिट क्या होती है। ठीक है, देखो क्लियरेंस फिट में क्या होता है ना, जो शाफ्ट का साइज़ है वो होल के साइज से कम होता है। हमेशा इनके बीच में क्या रहता है, एक गैप रहता है। या इससे भी ज़्यादा अच्छे से अगर समझना है आपको तो आप ये कह सकते हैं अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज़ लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ होल। जब शाफ्ट की, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। जब शाफ्ट की कौन सी लिमिट, अपर लिमिट, जब शाफ्ट की अपर लिमिट यानी कि शाफ्ट का जो मैक्सिमम साइज है दैट इज लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ होल, होल की लोअर लिमिट से भी कम होगा। यानी कि शाफ्ट का साइज होल के साइज से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ऐसी फिट को हम कहेंगे क्लियरेंस फिट। क्या कहेंगे, क्लियरेंस फिट कहेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये शाफ्ट है और ये शाफ्ट का क्या है, टॉलरेंस जोन है जो मैंने रेड कलर से दिखाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी मिनिमम साइज हो जाएगा, ये लोअर लिमिट हो जाएगी शाफ्ट की, और ये हो जाएगी इसकी अपर लिमिट। इसी तरह से मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ होल के लिए टॉलरेंस जोन, ये इसका होल का टॉलरेंस जोन है, इसकी भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहेंगी। हमेशा चाहे होल हो या शाफ्ट हो, कोई भी कंपोनेंट हो, वहाँ पर हमेशा अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहती हैं। कितना वेरिएशन है, जो रेड कलर से दिखाया मैंने, ये वेरिएशन किस में है, ये शाफ्ट के लिए, होल के लिए ब्लू कलर से मैंने दिखाया। इनके जो टॉलरेंस जोन है ये कभी भी क्या नहीं कर सकते, मीट नहीं करते। लिखा हुआ है यहाँ पर टॉलरेंस जोन नेवर मीट, एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। चलिए अगर आपको यहाँ पर निकालना होगा क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा, तो मैं बताया मैंने मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा, तो अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। देखिए बताया था मैंने आपको अभी, तो होल का मैक्सिमम साइज कब होगा, जब होल की अपर लिमिट यूज़ करेंगे, और शाफ्ट का मिनिमम साइज कब होगा, जब हम शाफ्ट की लोअर लिमिट यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम गैप बनेगा, उससे ज़्यादा गैप नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो गैप बन रहा है ना, दिस इज़ द मैक्सिमम क्लियरेंस, है ना, ये मैक्सिमम क्लियरेंस है। ठीक है, नाउ मिनिमम क्लियरेंस कब होगा, जब शाफ्ट का मैक्सिमम साइज हो और होल का मिनिमम साइज हो। तो ये जो आप गैप देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं, रोक करके देख सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। तो जब क्या करेंगे यहाँ पर, होल की लोअर लिमिट और शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मिनिमम क्लियरेंस मिल जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो द क्लियरेंस फिट्स मे बी स्लाइड फिट, इजी स्लाइडिंग फिट, रनिंग फिट, स्लैग रनिंग फिट एंड लूज रनिंग फिट, है ना, क्योंकि ये क्या है कि इसमें गैप बना हुआ है हमेशा, तो इसमें शाफ्ट होल के अंदर इजीली स्लाइड कर सकती है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज लेस देन द लोअर लिमिट ऑफ होल। अगर ऐसी कोई फिट है तो वो क्लियरेंस फिट के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन फिट। तो ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, जो ऑलमोस्ट शाफ्ट का साइज और होल का साइज बराबर होता है, लेकिन
एग्जैक्ट क्या होगा इसको समझेंगे। जब शाफ्ट की अपर लिमिट, ध्यान समझना किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, शाफ्ट की जब अपर लिमिट, शाफ्ट की कौन सी लिमिट, अपर लिमिट ज़्यादा हो जाएगी किससे, होल की लोअर लिमिट से। ध्यान रखना, जब शाफ्ट की अपर लिमिट होल की लोअर लिमिट से ज़्यादा है तो ऐसी फिट को हम क्या कहते हैं, ऐसी फिट को हम कहते हैं ट्रांजिशन फिट। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फिट। पहले लगा हुआ था ये वाला सिंबल, अब इसका उल्टा कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, ये बोल दूं कि शाफ्ट की अपर लिमिट होल की लोअर लिमिट से क्या है, कम है, तो ये कौन सी फिट है, क्लियरेंस फिट। अगर मैं बोल दूं शाफ्ट की अपर लिमिट होल की लोअर लिमिट से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तो ये कौन सी फिट है, तो ये ट्रांजिशन फिट होगी। इसका अगर मैं क्लियरेंस जोन टॉलरेंस जोन दिखाऊं, अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंस, तो ब्लू कलर से मैंने दिखाया किसका, शाफ्ट के लिए टॉलरेंस जोन। रेड कलर से दिखा रहा हूँ मैं होल के लिए टॉलरेंस जोन, दिस वन रेड कलर से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर होल का टॉलरेंस जोन और शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है वो आपस में मीट कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो मैंने जैसा बताया था आपको, इसमें हम मिनिमम क्लियरेंस नहीं निकालेंगे, सिर्फ मैक्सिमम क्लियरेंस निकाल सकते हैं। अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, पहले की तरह इसका मैक्सिमम क्लियरेंस निकल जाएगा, लेकिन मिनिमम क्लियरेंस निकल नहीं पाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, मैक्सिमम इंटरफेरेंस, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, याद रख लेंगे इसे। तो द ट्रांजिशन फिट में बी द फोर्स फिट, फोर्स लगाना पड़ेगा फिट बनाने के लिए, असेंबल करने के लिए। तो टाइट फिट एंड पोस्ट फिट, ये किसके एग्जांपल हैं, ट्रांजिशन फिट के एग्जांपल है। लास्ट देख लेते हैं यहाँ पर हम इंटरफेरेंस फिट, उसके बाद एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इन्हीं फिट के ऊपर जो बेसिस हैं। इंटरफेरेंस फिट का मतलब ये हो जाता है कि जब शाफ्ट का साइज होल के साइज से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर दैन द अपर लिमिट ऑफ होल। समझो ध्यान से, जब शाफ्ट की लोअर लिमिट जो है ग्रेटर देन हो जाती है, शाफ्ट की लोअर लिमिट होल की अपर लिमिट से भी जब ज़्यादा हो जाती है, आप समझिए, होल की अपर लिमिट से भी ज़्यादा है शाफ्ट की लोअर लिमिट, यानी कि शाफ्ट का जो साइज़ है वो होल के साइज़ से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर से शाफ्ट का टॉलरेंस जोन, और ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर होल के लिए टॉलरेंस जोन। तो देखो, होल जो शाफ्ट है उसका टॉलरेंस जोन ऊपर निकल गया है और ये नीचे आ गया है, यानी कि जो टॉलरेंस जोन है वो क्या कर गए, एक दूसरे को क्रॉस कर गए, एक दूसरे को क्रॉस कर गए, आपस में मिले नहीं हैं। ये ऊपर चला गया और शाफ्ट का टॉलरेंस जोन और होल का नीचे आ गया, एक दूसरे को क्रॉस कर गए। तो यहाँ पर हम क्लियरेंस तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर ना मिनिमम क्लियरेंस ना मैक्सिमम क्लियरेंस, सिर्फ क्या मिलने वाला है, मिनिमम इंटरफेरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस। मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना होगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस है और ये है मिनिमम इंटरफेरेंस। दोनों के फॉर्मूले यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट का जो अलजेब्रिक डिफरेंस होगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो है वो मिनिमम इंटरफेरेंस होगा। द इंटरफेरेंस फिट मे बी श्रिंक फिट, हैवी ड्राइव फिट एंड लाइट ड्राइव फिट, ठीक है। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को, अगर आपने वन शॉट वीडियो देखी होगी इंटरफेरेंस फिट का, जो लकड़ी के पहियों वाली जो गाड़ी होती है, बैलगाड़ी, उसके ऊपर एक लोहे की, है ना, ये तो वुड का हो गया पहिया, है ना, ये तो हो गया वुड का पहिया लकड़ी का, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक लोहे की स्ट्रिप लगा देते हैं, स्टील की या किसी भी आयरन की, इस तरह से क्या कर देते हैं, स्ट्रिप लगाते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रिप होती है इसके बाहर लोहे की, तो उसको पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसको हीट सप्लाई करते हैं, उसका डायमीटर पहले बढ़ जाता है, क्योंकि लोहा क्या होता है, गर्म करने पर एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर हम लकड़ी के ऊपर लगाएंगे उसको, और फिर वो जो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये इंटरफेरेंस फिट का है, इसलिए लिखा है यहाँ पर ये श्रिंक फिट होती है, हैवी ड्राइव फिट होती है, या फिर कह सकते हैं लाइट ड्राइव फिट होती है। चलिए अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, होल इज ऑफ डायमेंशन, ये होल की डायमेंशन दी हुई है, द करस्पॉन्डिंग शाफ्ट ऑफ द डायमेंशन, ये शाफ्ट की डायमेंशन यहाँ पर आपको दी हुई है। आपसे पूछ रहा है ये जो फिट बनेगी, ये जो असेंबली होगी शाफ्ट की और होल की, ये कौन सी फिट होगी, लूज फिट होगी, क्लोज रनिंग फिट होगी, ट्रांजिशन फिट होगी, या फिर इंटरफेरेंस फिट होगी। तो आपको मैंने बताया था अभी ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट और क्लियरेंस फिट, तीनों के बारे में। तो ये ट्रांजिशन फिट का एग्जांपल होगा, समझना जरा ध्यान से। क्या बताया था मैंने, जब शाफ्ट की कौन सी लिमिट, अपर लिमिट ज़्यादा हो जाती है किससे, होल की लोअर लिमिट से, तो ऐसी फिट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फिट कहते हैं, ठीक है। अगर शाफ्ट की अपर लिमिट क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी होल की लोअर लिमिट से, तो वो क्या बन जाएगी, क्लियरेंस फिट बन जाएगी। अब देखो जरा कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहली वाली कंडीशन किसके लिए है, क्लियरेंस फिट के लिए, दूसरी वाली किसके लिए है, ट्रांजिशन फिट के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं। इसकी हम क्या कर रहे हैं, पहले अपर लिमिट निकाल लेते हैं शाफ्ट की। तो ये शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट है, शाफ्ट की अपर लिमिट कितनी हो गई, तो 9.010,
है ना, ये तो होगी इसकी अपर लिमिट। जरा होल की लोअर लिमिट निकालो, तो होल की लोअर लिमिट तो ये आएगी, जब 9 में 0 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी 9.00। तो ये जो है यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो शाफ्ट की जो अपर लिमिट है, शाफ्ट की जो अपर लिमिट है वो होल की लोअर लिमिट से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और सेकंड वाली कंडीशन किसके लिए थी? ट्रांजिशन फिट के लिए थी। आप चाहो तो वापस जाके एक बार देख सकते हो ट्रांजिशन फिट और क्लियरेंस फिट के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ दी राइट आंसर, क्योंकि शाफ्ट की अपर लिमिट होल की लोअर लिमिट से ज़्यादा है। अपर लिमिट लोअर लिमिट निकालनी आ गई होंगी आप लोगों को, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपर लिमिट लोअर लिमिट भाई इसमें आप 9 में 9 तो हो गया इसका बेसिक साइज़, है ना, किसके लिए? होल के लिए। तो ये आप ऐड कर दीजिए तो अपर लिमिट आ जाएगी, 0 ऐड कर दीजिए लोअर लिमिट आ जाएगी। इसी तरह से शाफ्ट के लिए ये वाली इसमें ऐड कर दीजिए 9 में बेसिक साइज़ में तो अपर लिमिट, ये ऐड कर देंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और शाफ्ट ऑफ डायमीटर, शाफ्ट का डायमीटर इसकी डायमेंशन दे रखी है और होल की डायमेंशन ये दे रखी है, मिलीमीटर में दे रखी है। इनको जब असेंबल करा जाता है तो बताना ये कौन सी फिट बनेगी। तो जो 21 का आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, क्लियरेंस फिट बनेगी। क्योंकि क्लियरेंस फिट के लिए मैंने बताया था आपको, जब शाफ्ट की कौन सी लिमिट, अपर लिमिट लेस देन होती है किससे? होल की लोअर लिमिट से। तो चेक कर लीजिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो रही क्या। तो शाफ्ट की अपर लिमिट कौन सी है? शाफ्ट यहाँ पे ये शाफ्ट के लिए, तो शाफ्ट की अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? 0.05 ऐड कर दीजिए तो 20.05 है ना, ये ऐड कर देंगे इसमें तो अपर लिमिट आ जाएगी। होल की लोअर लिमिट, होल की लोअर लिमिट कितना है? 0.10, तो ये हो जाएगा 20.10। आप देखो जरा, तो ये तो लोअर लिमिट है होल की और ये शाफ्ट की अपर लिमिट है जो कि क्या है? इससे कम है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये क्लियरेंस फिट है। हमेशा इनके बीच में गैप रहेगा, है ना। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, क्लियरेंस फिट का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर, शाफ्ट का डायमीटर दिया हुआ है और होल का डायमीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है आपसे कि ये कौन सी फिट है, पूछ रहा है आपसे ये कौन सी फिट है। तो आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, बता चुका हूं दोनों क्वेश्चंस, है ना। या तो ये ट्रांजिशन फिट होगी या क्लियरेंस फिट होगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन जो है सही है, ये ट्रांजिशन फिट है या फिर क्लियरेंस फिट है। राइट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन असेंबली द साइज ऑफ शाफ्ट इज लेस देन द साइज ऑफ मेटिंग होल्स। जब शाफ्ट का साइज होल के साइज से कम होता है तो ऐसे फिट को हम क्या कहते हैं? क्लियरेंस फिट कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन 24 में, इधर दिया हुआ है क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इधर आपको ये दिया हुआ है। तो इसको मैच कराना है, 1 2 3 को PQR से आपने मैच कराना है। फर्स्ट वन क्या है? क्लियरेंस फिट। तो क्लियरेंस फिट में क्या होता है? होल का साइज शाफ्ट के साइज से ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें तो आ जाएगा Q, फर्स्ट में आ जाएगा Q। फिर उसके बाद ट्रांजिशन फिट में क्या बताया था मैंने? तो होल का साइज शाफ्ट के साइज के बराबर होता है। एग्जैक्ट कितना होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट के रेस्पेक्ट में, वो ही मैं बता चुका हूँ एग्जैक्ट, है ना। तो अब यहाँ इंटरफेरेंस फिट क्या हो जाएगा? शाफ्ट का साइज होल के साइज से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 1 में क्या आ गया? 1 में आ जाएगा आपका Q और 2 में क्या आ जाएगा आपका P और 3 में आ जाएगा आपका R, है ना। तो PQR यानी कि ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर फिट दी हुई है, यहाँ पर होल और शाफ्ट में रिलेशन दिया हुआ है, दोनों को मैच कराना है मैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, तो होल का जो डायमीटर है वो दिया हुआ है मिलीमीटर में और शाफ्ट का डायमीटर भी दिया हुआ है ना, शाफ्ट का। यहाँ पर पिन बोल दिया उसने, पिन मतलब एक सॉलिड होती है, तो ये आप एज ए शाफ्ट कंसिडर करेंगे। ये शाफ्ट के लिए हो गया और ये होल के लिए डायमेंशंस हो गई। कह रहा है मिनिमम क्लियरेंस कितना होगा। अरे भाई मिनिमम क्लियरेंस बताया था मैंने आपको कितना होता है, कैसे निकालते हैं मिनिमम क्लियरेंस? सी मिनिमम क्लियरेंस क्या होता है बच्चे? जब होल का साइज कम से कम हो, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस शाफ्ट की कौन सी लिमिट? अपर लिमिट। शाफ्ट का मैक्सिमम साइज होगा, होल का मिनिमम साइज होगा, तो क्या मिल जाएगा आपको? मिनिमम क्लियरेंस मिल जाएगा। अब होल की जो लोअर लिमिट है वो कैसा आएगी? ये होल है ना, तो होल के लिए क्या आ जाएगी लोअर लिमिट? 0.02 ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 25.020 माइनस शाफ्ट की अपर लिमिट। ये शाफ्ट के लिए है तो अपर लिमिट कैसा आएगी? इसमें ऐड कर देंगे 0.005, तो ये हो जाएगा आपका 25.005। इनका डिफरेंस ले लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 0.015 mm। कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो होल का मिनिमम क्लियरेंस निकालना है ना। क्या निकालना है आपको? मिनिमम क्लियरेंस। तो होल का मिनिमम साइज यानी होल की लोअर लिमिट और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज यानी कि शाफ्ट की अपर लिमिट, दोनों के लिमिट आप निकाल लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, तो 0.015 ऑप्शन बी बॉम्बे इज़ द
राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो होल की डायमेंशन है ये बाइलेटरल है कि यूनिलेटरल है, तो ये बाइलेटरल है। ये शाफ्ट के लिए कौन सी है, ये प्लस और माइनस दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका ये बाइलेटरल है, ये यूनिलेटरल है। सॉरी, लेट मी रिपीट अगेन, ये जो होल के डायमेंशंस हैं ये यूनिलेटरल है बाइलेटरल है, ये है आपका यूनिलेटरल। ठीक है, और ये जो है प्लस माइनस है यहाँ पे, ये दोनों तरफ टॉलरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बाइलेटरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इन एन इंटरचेंज असेंबली शाफ्ट ऑफ साइज, शाफ्ट का साइज दिया हुआ है, होल का साइज दिया हुआ है, ये पूछ रहा है मैक्सिमम इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस का फॉर्मूला मैं बता ही चुका हूँ आपको ऑलरेडी, है ना। क्या बताया था, शाफ्ट की कौन सी लिमिट, शाफ्ट की अपर लिमिट माइनस होल की लोअर लिमिट अगर आप यूज़ करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, तो क्या मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम इंटरफेरेंस मिल जाएगा। तो शाफ्ट की अपर लिमिट कितनी हो जाएगी बताना जरा, शाफ्ट कहाँ पर है, ये शाफ्ट के लिए, तो शाफ्ट की अपर लिमिट कितने, 0.040 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 25.040 माइनस होल की लोअर लिमिट, तो 0.20 इसमें ऐड कर दीजिए, जो आ जाएगा 25.020। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.020, क्या है ये, मिलीमीटर, है ना, क्योंकि ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर आंसर आ गया। लेकिन आपसे किस में पूछा है आंसर, माइक्रोन में पूछा है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 20 माइक्रोन, है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, मैक्सिमम इंटरफेरेंस इन mm। यहाँ पर देखिए शाफ्ट और होल के लिए दोनों के डायमेंशन दे रखी हैं आपको, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला मैंने। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, तो ये आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस मिल जाएगा। इसमें भी आपसे मैक्सिमम इंटरफेरेंस पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा, इसको भी आप जो है कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं 26। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अ शाफ्ट हैज़ ए डायमेंशन, शाफ्ट के डायमेंशन आपको ये दी हुई हैं, द रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस, टॉलरेंस पूछ रहे हैं आपसे, तो टॉलरेंस में तो कोई दिक्कत है नहीं ना, इसका अपर लिमिट इसको ऐड कर दीजिए तो अपर लिमिट आ जाएगी, इसको ऐड कर दीजिए इसमें तो लोअर लिमिट आ जाएगी। और ये बाइलेटरल का केस, सॉरी हाँ यूनिलेटरल का केस है, ये दोनों जो है बेसिक साइज से कम आएंगी, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो आप डिफरेंस लेकर के देख लीजिए 0.016 आ जाएगा, है ना। तो लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों में क्या है, टॉलरेंस कितना दिया हुआ है, टॉलरेंस दिया हुआ है 0.016 दिया हुआ है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका फंडामेंटल डेविएशन भी निकालेंगे। मैंने आपको बताया था जो फंडामेंटल डेविएशन होता है, अगर हम बात करें शाफ्ट की, तो अपर डेविएशन के बराबर होता है ना, अपर डेविएशन के बराबर होता है। अगर ये होल होता तो फिर फंडामेंटल डेविएशन क्या बन जाता, वो बन जाता लोअर डेविएशन, मैं ऑलरेडी आपको ये बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको फंडामेंटल डेविएशन निकालना है जो कि अपर डेविएशन के बराबर है। अपर डेविएशन क्या होता है आपका, बॉडी मीन बाय अपर डेविएशन, अपर डेविएशन मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या करना है आपको, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस बेसिक साइज, ठीक है, ये आप यूज़ करेंगे। अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट की अपर लिमिट कितनी है ये आप चेक कर लेंगे, तो ये इसमें जब ऐड करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 34.991, और बेसिक साइज कितना है इसका 35। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस के 0.009, माइनस के 0.009 mm, ठीक है, याद रहेगा आपको। शाफ्ट के लिए फंडामेंटल डेविएशन अपर डेविएशन होता है, और अपर डेविएशन का मतलब होता है शाफ्ट की अपर लिमिट माइनस बेसिक साइज। बेसिक साइज के साथ जब आप मैक्सिमम लिमिट का डिफरेंस लेते हैं, अलजेब्रिक डिफरेंस, तो वो अपर डेविएशन मिलता है, ठीक है। अगर आप लोअर लिमिट का डिफरेंस लेंगे बेसिक साइज के साथ, तो वो लोअर डेविएशन मिल जाता है। लोअर डेविएशन जो है वो फंडामेंटल डेविएशन होता है, किसके लिए, होल के लिए, लेकिन यहाँ शाफ्ट की बात हो रही है, तो आप अपर डेविएशन निकाल लीजिए। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन का डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि शाफ्ट का डायमीटर दिया हुआ है, होल का डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है आपसे अलाउंस क्या होगा यहाँ पे। तो अलाउंस के लिए क्या करना है आपको, मैंने बताया था आपको अलाउंस क्या होता है। अलाउंस का मतलब होता है मिनिमम क्लियरेंस या मैक्सिमम इंटरफेरेंस। तो आप इसको चेक कर लेंगे, ये कौन सी फिट हो जाएगी आपके लिए, क्लियरेंस फिट हो जाएगी। चेक कर लीजिए, क्लियरेंस फिट की कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर ये क्लियरेंस फिट है तो क्लियरेंस फिट के लिए हम क्या निकालते हैं, क्लियरेंस फिट के लिए जो अलाउंस होता है वो क्या होता है, मिनिमम क्लियरेंस होता है। क्या होता है, मिनिमम
क्लियरेंस होता है। अगर ये ट्रांजिशन फिट होती या इंटरफेरेंस फिट होती तो अलाउंस क्या हो जाता, मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो जाता, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। तो ये क्लियरेंस फिट है, आप चेक कर सकते हैं इसको, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब मिनिमम क्लियरेंस तो आप सभी जानते हैं, अभी हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो होल की लोअर लिमिट माइनस शाफ्ट की अपर लिमिट, है ना, तभी तो मिनिमम गैप आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। होल की लोअर लिमिट कैसा आएगी, ये किसके लिए, होल की लोअर लिमिट ऐसा आ जाएगी कि जो 2.000 है तो इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो माइनस करेंगे इसमें से तो आ जाएगा 1.9985 माइनस शाफ्ट की अपर लिमिट, शाफ्ट यानी कि पिन, ये इसमें ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1.9975। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 0.001 mm आ जाएगा, 0.001 mm आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है क्वेश्चन के अंदर इंटरचेंजेबिलिटी इज़ नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर। इंटरचेंजेबिलिटी हम कहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, मास प्रोडक्शन में करते हैं, यस। प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स, एक जैसे पार्ट्स जब बनाए जाते हैं वहाँ भी यूज़ करते हैं। पार्ट्स विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ साइज, यस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या होता है इंटरचेंजेबिलिटी, जरा समझना ध्यान से। मान लीजिए आपको असेंबली बनानी है और एक जैसे ही प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपके पास शाफ्ट हैं, है ना, ये 5 शाफ्ट हैं आपके पास, है ना, 5 शाफ्ट हैं और 5 ही क्या है, होल हैं, 5 ही क्या है, होल हैं, आइडेंटिकल। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है आइडेंटिकल हैं, सारे जो है आइडेंटिकल होल्स हैं और आइडेंटिकल शाफ्ट हैं। तो रैंडमली 5 में से या जितने भी हैं, नंबर ऑफ लेग्स भी हो सकते हैं, इसमें से रैंडमली एक शाफ्ट उठाएंगे और यहाँ पर रैंडमली एक होल उठाएंगे तो क्या बन जानी चाहिए, एक असेंबली बन जानी चाहिए। या एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, नट बोल्ट का एग्जांपल देखा ही होगा। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 बहुत सारे नट बोल्ट हैं आपके पास, है ना, बहुत सारे क्या हैं आपके पास, बोल्ट हैं, और बहुत सारे पास क्या हैं आपके पास बहुत सारे नट हैं। तो इनमें से कोई सा भी एक रैंडमली नट पिक कीजिए, यहाँ से रैंडमली एक कोई बोल्ट पिक कीजिए और वो क्या बन जानी चाहिए, एक असेंबली बन जानी चाहिए। ठीक है, दैट इज नोन एज द इंटरचेंजेबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, एरर फॉर मेजरमेंट। एरर क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय एरर। एरर जो होता है वो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी विद इट्स ट्रू वैल्यू इज नोन एज। अगर मान लीजिए जो मेजर्ड वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू के जितना ज़्यादा पास है, इसका मतलब वो जो मेजरमेंट है उतना ही ज़्यादा क्या है, वो एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जो मेजर्ड वैल्यू है अगर वो ट्रू वैल्यू के पास है, ट्रू वैल्यू के करीब है, जितना ज़्यादा ट्रू वैल्यू करीब होगी उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ कह रहा है आपसे, ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, थर्मोकपल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। थर्मोकपल जो है वो टेम्परेचर, पहली बात तो थर्मोकपल से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं और ये सीबैक इफेक्ट पर काम करता है। ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ये किस पर काम करता है, सीबैक इफेक्ट पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेम्परेचर। भैया आपने टेम्परेचर, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर स्केल्स आप सभी जानते हैं भाई, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन एंड एक और होता है डिग्री रैंकाइन। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है, ये आप याद कर सकते हैं, C/5 इजिकल टू F-32/9। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू 1.8 C+32। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के जो स्केल्स हैं उनमें एक रिलेशन होता है, दैट इज़ दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, द मैनोमीटर्स मेजर द अननोन प्रेशर बाई। पहली बात तो जो मैनोमीटर है वो किस लिए यूज़ करते हैं, हम प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं मेजर, मेजरिंग द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, है ना। यूनिट 4 का जो 1 शॉट वीडियो है या यूनिट नंबर 3 में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, द मेजरेबल प्रॉपर्टी दैट वेरीज विद टेम्परेचर इन थर्मोकपल। एक्चुअली मैंने आपको बताया हुआ है थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल क्या होता है और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमको ये पता करना पड़ता है कि टेम्परेचर के साथ ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो वेरी करती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर के साथ क्या करती है, वेरी करती है। तो टेम्परेचर को फाइंड करने से पहले हम उस प्रॉपर्टी को फाइंड करते हैं जो टेम्परेचर से वेरी कर रही होती है, और उस प्रॉपर्टी को जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को फाइंड कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, थर्मोमेट्रिक
प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और इस प्रिंसिपल को कहते हैं हम थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल। तो थर्मोकपल की यहाँ पर बात हो रही है, तो थर्मोकपल में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है वोल्टेज, या फिर हम इसको कह सकते हैं ईएमएफ, है ना। ईएमएफ या फिर वोल्टेज जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। किस केस में? थर्मोकपल के केस में, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर जो ईएमएफ है इसके हेल्प से हम टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज की हेल्प से हम टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, आपने पढ़ा होगा एक PV = MRT, है ना, PV = MRT। तो यहाँ पर आप देखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी? किसके लिए? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को जरा कांस्टेंट कर दो, तो यहाँ पर जो P है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा? T के। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर के साथ, या आप कह सकते हैं प्रेशर के साथ क्या वेरी कर रहा है? टेम्परेचर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो प्रेशर है दैट इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के लिए जो आ जाएगा प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर क्या है यहाँ पर? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसी तरह से कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, इस इक्वेशन में अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनली T हो जाएगा। यहाँ पर जो V है वो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका B आ जाएगा इसमें 2 में। थर्मोकपल में मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, यहाँ पर EMF आ जाएगा, यानी। और ये बच्चा यहाँ पर मरकरी इन ग्लास, मरकरी जो थर्मोमीटर होता है हमारा, जो आप यूज़ भी करते हैं, उसमें क्या होता है? टेम्प जो उसकी हाइट होती है, मरकरी का जो लेवल होता है वो राइज करता है या फॉल करता है, तो लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 में क्या आ गया? 1 में आ जाएगा आपका C, और 2 में आ जाएगा आपका B, और 3 में आ जाएगा आपका D, और 4 में आ जाएगा आपका A, है ना। तो देख लीजिए कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? C, B, D, A, ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग कराना था यहाँ पे कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी है। ये थर्मोमीटर के नाम है इधर, है ना, ये थर्मोमीटर के 4 नाम दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सी होगी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी? ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है गॉज प्रेशर इज मेजर्ड। जो गॉज प्रेशर होता है क्या हम उसको मेजर करते हैं अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? भाई पहले ये जीरो प्रेशर है, जीरो प्रेशर के बाद जो एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और इसके ऊपर जो हम प्रेशर मेजर करते हैं वो होता है हमारा गेज प्रेशर, और इसके नीचे जो प्रेशर करते हैं उसको कहते हैं नेगेटिव गेज, है ना, या जिसको हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो गेज प्रेशर आपसे पूछ रहा है अबव द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन A जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 1 बार इज इक्वल टू, 1 बार तो पूरी दुनिया जानती है भाई, दैट इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, बैरोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर। बैरोमीटर जो है वो प्रेशर मेजर करने की डिवाइस है, और कौन सा प्रेशर मेजर करती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, एज कंपेयर टू क्लोज्ड लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम इज मोर स्टेबल एंड लेस एक्यूरेट। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो है वो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम से ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ज़्यादा लेस एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट है आपका 42, ओपन लूप सिस्टम इज अ मोर स्टेबल देन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग फीडबैक। यहाँ पर जो हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या यूज़ करते हैं? फीडबैक यूज़ करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन उसका? व्हाट इज द मेन पर्पज? टू रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम टू पैरामीटर्स वेरिएशंस, ऑप्शन A जो है यहाँ पर वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फीडबैक जो है वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ कंट्रोल सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज समहाउ डिपेंड्स ऑन द आउटपुट। देखो जब इनपुट डिपेंड करता है आउटपुट पर, है ना, तब क्या बोलते हैं उसको? क्योंकि उसके अंदर फीडबैक है तो उसको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हम कहते हैं, ठीक है। जब इनपुट जो है दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, जब इनपुट आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब फीडबैक नहीं है, तो वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। अगर इनपुट डिपेंड कर रहा है आउटपुट पर, इसका मतलब फीडबैक मैकेनिज्म है, वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ऑप्शन A जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी बाय विच मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंसेस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय इट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, अ सिस्टमेटिक एरर आर, ये रेगुलरली रिपीटेटिव इन नेचर्स होती हैं, ठीक है। ये किस वजह से होती है सिस्टमेटिक एरर? लाइक सिस्टम के अंदर कोई डिज़ाइन में कोई डिफेक्ट है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स है सिस्टम के अंदर, इनसाइड द सिस्टम, उस वजह से जो एरर आती है वो सिस्टमेटिक एरर आती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो बैलेंस है, आपने
कोई वेट मेज़र किया और उसने कितना दिखाया 6 kg शो कर रहा है वो, है ना, 6 kg शो कर रहा है, वास्तव में उसका वेट कितना है 5 kg है, यानी कि 1 kg क्या दिखाता है, एक्स्ट्रा दिखाता है। अब आप जितनी बार भी इसको मेज़र करेंगे ना, 5 kg को जितनी बार भी मेज़र करेंगे, एक्चुअल में कितना है 5 kg। आप पहली बार मेज़र करेंगे 6 kg दिखाएगा, दूसरी बार मेज़र करेंगे तब भी 6 kg, फिर हमेशा क्या दिखाता रहेगा, ये 6 kg दिखाता रहेगा। तो ये क्या होती है, रिपीट होती रहती है। अगर 5 kg को ये 4 kg दिखा रहा है तो हमेशा जो है हर बार जितनी बार भी आप मेज़र करेंगे ये 4 kg ही दिखाएगा। तो ये रिपीटेटिव इन नेचर होती है। जबकि जो रैंडम एरर होती है वो दोनों साइड में हो सकती है, वो 5 की जगह 6 भी दिखा सकता है, 4 भी दिखा सकता है, लेकिन जो सिस्टमेटिक एरर होती है ये क्या होती है, रिपीटेटिव इन नेचर होती है, कॉन्स्टेंट रहती है, रैंडम एरर वेरी करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम इज। तो ऐसा ही यूनिट जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऐसा यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LVDT इज़ द टाइप ऑफ मेजरमेंट, है ना, ये कौन से टाइप का मेजरमेंट है, प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट, टर्सरी मेजरमेंट। तो वन शॉट वीडियो मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसका जो कौन सा ऑप्शन ठीक है आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो प्राइमरी मेजरमेंट होता है इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है, सेकेंडरी मेजरमेंट में एक कन्वर्जन होता है और टर्सरी मेजरमेंट में 2 कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। जिसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेजरमेंट, एक कन्वर्जन होता है सेकेंडरी मेजरमेंट, अगर 2 कन्वर्जन है तो टर्सरी मेजरमेंट, है ना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 49 का क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, बर्डन ट्यूब इज यूज टू मेजर। ये बर्डन ट्यूब जो है प्रेशर को मेजर करने का काम करती है, ठीक है। डिटेल में कैसे काम करती है, इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन क्या है, वन शॉट वीडियो आप देख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर। बर्डन ट्यूब जो है वो प्रेशर मेजर करने का काम करती है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए, MCQs, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और यूनिट 1, 2, 3 के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, यूनिट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।